जी आदरणीय। 70 पदों के संदर्भ जैसा झारिया साहब ने बताया, मूल रूप से इसमें हम राजेश वर्मा साहब को ही दोषी ठहराते हैं, चूंकि ये 70 पद बिना इनकी कंसर्न के नहीं चलेगी। चूंकि ये 70 पदों का मामला है, एक पद का मामला नहीं है। एक भी पद के विषय में जो बात होती है वो निश्चित तौर पर यहाँ के जो कुलगुरु हैं, चूंकि हमारी स्वायत्तशासी संस्था होती है, देखिए परिनियम अधिनियम से संचालित होती है, तो इनका सीधा सीधा हाथ है। अब एक चीज़, दूसरी बात, जैसा आपने महिला अधिकारी के विषय, ये विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वप्रथम घटना है ये महिला अधिकारी जो, अच्छा, उनके द्वारा जो अभ्यावेदन दिया गया कुलसचिव के यहाँ, साफ तौर पे ये बात जानने में आई कि कुलसचिव के यहाँ जब उन्होंने पत्र रिसीव कराया और जानकारी चाहिए और कार्यवाही चाहिए, तो वो कुलगुरु ने अपने पास दबा लिए। अभी जब मीडिया का आपका सब दबाव पड़ा, तो वो पत्र अभी जो नवागत कुलसचिव हैं उनके पास भेजा गया। इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा करी है, क्योंकि देखिए महिला अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। इसमें हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव साहब, उनसे इस पर हम गुहार लगाएंगे और उनको हम मेल और जो भी पत्राचार होना है उनको पोस्ट किया जाएगा। और इसके लिए हम निश्चित तौर पर बिना कार्रवाई के हम वापस नहीं आ रहे। कुलगुरु से निश्चित तौर पर इस विषय पर हम इस्तीफा चाहते हैं। यदि मान लीजिए ये विश्वविद्यालय के प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या इस मामले को राज्यपाल महोदय के संपर्क में भी लाया जाए? निश्चित तौर पर चूंकि कुलगुरु की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। और देखिए महिला वाले विषय पर तो आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम महिला आयोग हैं, राज्य महिला और राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, इस पर किसी को बख्शा नहीं आता। देखिए इस यदि किसी सामान्य कर्मचारी की बात होती तो उसकी बलि ले ली गई होती, लेकिन ये पद पर बैठे, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। ये निश्चित तौर पर किसी महिला द्वारा यदि ये आरोप लगाया है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इनको पद से अलग करते हुए जांच होना। और वैसे भी कर्मचारियों के मामले में ये निश्चित तौर पर निष्ठुर रहे। हमारी एक भी मांगों की पूर्ति नहीं है, चाहे वो श्रमसाध्य भत्ता हो, 70 पदों का मामला हो, अनुकंपा नियुक्ति हो, चाहे हमारा श्रमसाध्य के अलावा एक अनुकंपा के अलावा और भी जो मसले हैं 8-13 का मामला, कहीं कुछ इन्होंने नहीं किया है। सिर्फ गोल गोल बात, टेबल पे बैठ जाओ, उस पे बैठ जाओ, ये गोल गोल बातों से काम नहीं चलना। हम कहाँ टेबल पे बैठेंगे? हमारे को आप आदेश दीजिए, श्रमसाध्य भत्ते का भुगतान करिए, हमारे स्थायी विनियमितीकरणों का नियमितीकरण करके आदेश करिए। सारे विश्वविद्यालयों ने इसका पालन कर लिया है। आप यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर गोल गोल राजनीति करा रहे हो, कर्मचारियों को आपस में लड़ा रहे हो, इसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम सड़कों पर हैं, सारे जनप्रतिनिधियों में जहाँ भी जिस स्तर पर कार्रवाई होगी उसका हम पुरजोर रूप से राजेश वर्मा साहब का विरोध करते हैं। ठीक, नाम बता दीजिए। जी, संजय यादव, पूर्व महासचिव, शैक्षिक कर्मचारी संघ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के। आदरणीय जो हड़ताल है उसको लेकर के क्या प्रगति हुई है, क्या आपकी मांग है? प्रगति तो कुछ खास नहीं हुई है। प्रशासन ने पत्र दिया है और उन्हें वार्ता के लिए बुलाया भी था, तो वार्ता के लिए हम लोग गए थे। हमारे प्रतिनिधिमंडल आए थे गड़ा गोंडवाना और परिसंघ से। कुलपति से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि आपके साथ 2 ऑफिसर को बिठा देते हैं और जो भी आपकी मांगें हैं उन मांगों पे पूर्ण विचार किया जाएगा। और आपको जो अभी पत्र दिया है हम उस पत्र पर सहमति व्यक्त करते हैं कि भाई ये पत्र से काम नहीं चलेगा, हमारी मांगों का निराकरण चाहिए। धरातल पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मतलब ही क्या है बैठने का? जो अनशन चल रहा हमारा जी, जो 70 पद जिनको लेकर के ये निर्णय लिया गया है कि इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, तो इनको लेकर के आपकी मांग है, तो इस विषय में क्या कुछ शासन को आपकी तरफ से मांग कुलपति के माध्यम से आगे पहुंचाने का उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? रजिस्ट्रार साहब ने कल दिया है पत्र वहाँ पर जी, और उसकी प्रतिलिपि हमें अवेलेबल कराई उन्होंने जी। जो हम दोनों कर्मचारी संघों ने मांग की है जी, उसी को उन्होंने फॉरवर्ड करके और अपनी तरफ से कर दिया कि इसको पुनर्विचार करें। पर पुनर्विचार करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से आदेश निकला है ये बहुत गंभीर विषय है। अगर 1997 में कोई पत्र जारी हो और 27 साल बाद अगर वो कैंसिल हो गए तो कितनी परिस्थितियां बदल गई, कितने कुलपति बदल गए, कितने रजिस्ट्रार बदल गए। तो इस पत्र को हम लोग चाहते हैं कि निरस्त होना चाहिए। जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार से वो निरस्त होना चाहिए, जब भी हमारी कर्मचारी की मांगें पूर्ण कहलाएंगी। नहीं तो जो रिटायर हो गए हैं कर्मचारी और जो बेचारे इस संसार में नहीं हैं, उनके लिए तो गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। और आने वाले समय में जो कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ होना है, उन कर्मचारियों को हम पदोन्नत नहीं कर पाएंगे और बड़ी विश्वविद्यालय जो है उसमें उसकी कार्यकुशलता पे, कार्यशैली पर प्रभाव पड़ेगा। ये जो निर्णय लिया गया है ये बेसिकली शिक्षा विभाग के स्तर पर लिया गया है, तो इसका बदलाव भी वहीं से संभव है। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? संगठन कैसे दबाव बनाएगा सरकार पे? नहीं, पहले तो हम चूंकि क्या है कुलपति के अंडर में है विश्वविद्यालय,
चाहे पुराने अभी के कुलपति हों चाहे पहले के कुलपति हों, भाई उनको आवश्यकता थी, 6 जिले बढ़े थे यहाँ पर विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने पदों को क्रिएशन किया। जब पदों को क्रिएशन कर लिया तो फिर उन्हीं की जिम्मेदारी है ना कि अगर पद अगर निरस्त हुए उनके कार्यकाल में तो वही उनको स्वीकृत भी कराएं। जी, नाम बता दीजिए। अजय झारिया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष में। जी आदरणीय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का एक संगठन है जो लंबे समय से कार्य करते चला आ रहा है। और यहाँ के कर्मचारियों की जो बात उठी तो गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की आदिवासी समिति का मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ। जो अनियमितताएं जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हो रही है, ये बाहर मैंने आज भी बात की, इसी से बात किया मैंने, तो उस बात में ऐसा समझ में आया है कि इस सारे कर्मचारियों की जो हित की बात है वो गोल मोटोल देखी गई है। साथ में 70 जो पदों की बात है, अभी मेरे पूर्व में हमारे भाई साहब ने कहा, यादव जी ने, वो बात सही है कि जब तक नींव से कोई पत्थर ना हटे तो बिल्डिंग गिर नहीं सकती। सही बात। तो वो 70 जो लोगों की जो नियुक्तियों की जो बात है और जो लोग प्रमोट होंगे उन पे सब आहत होंगे जी। वो मुख्यमंत्री जी साहब से जो गुहार लगा रहे हैं, और यहाँ हम और हमारे जो साथी हैं यहाँ वाइस चांसलर से गुहार लगा रहे हैं जी कि जो समस्याएं इसी घेरे पर है, इसी बाउंड्री पर है, उसका निराकरण करें। नहीं तो हम लोग जो आदिवासी खेमे से आते हैं, इन संगठनों में हमारे भी आदिवासी कर्मचारी हैं, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। जी। मैं किशोरीलाल भलायू, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ संभागीय सचिव।